सो गाइस टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। ओके, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ओके, काफ़ी सिंपल टॉपिक है एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, एकदम ही सिंपल है। जैसे ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट हम लोग ने ऑलरेडी जेडीबीसी में भी देखा था, हैबरनेट में भी देखा था, राइट। आपको पता होगा कमिट एंड रोल बैक करके हम लोग ऐसा लिखते थे छोटा सा। एंड अभी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट स्प्रिंग बूट के अंदर जनरली इंटरव्यू में आप जाओगे तो दे विल आस्क यू हाउ डू यू हैंडल ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट इन स्प्रिंग बूट करके। ठीक है, तो सिंपल फैक्ट क्वेश्चन होता है ना, उसका सिंपल फैक्ट आंसर भी बनेगा। ठीक है, तो उसके पहले हमें समझ लेते हैं कि ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट होता है क्या। तो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट इज नथिंग बट गाइस, ये क्या बोलता है ना कि आप जो भी प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप मॉडिफिकेशन वाली प्रोसेस कर रहे हो, मतलब जब भी आप डेटा को मॉडिफाइड कर रहे हो, राइट। तो जो भी आप डेटा मॉडिफाइड कर रहे हो दैट शुड बी योर कंसिस्टेंट। ठीक है, जो भी डेटा आप मॉडिफाइड कर रहे हो दैट शुड बी योर कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट मीन्स क्या। लेट्स कंसिडर करो, आप किसी को आपके अकाउंट से फ्रॉम योर अकाउंट, ठीक है, फ्रॉम योर अकाउंट आप किसी को बैंक ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, अमाउंट आप ट्रांसफर कर रहे हो 500 रुपीज़ का, 500 रुपीज़ आपने सेंड किया, राइट। एंड आगे वाले पर्सन को ये बोलता है कि आगे वाले पर्सन को भी 500 रुपीज़ जाना चाहिए, आगे वाले पर्सन को भी 500 रुपीज़ जाना चाहिए। ठीक है, एक कंडीशन होगी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट की। मतलब आपने जो अमाउंट ट्रांसफर किया वो आगे वाले को जाना ही चाहिए फॉर श्योर। आगे वाले को जो आपने अमाउंट ट्रांसफर किया वो आगे वाले को जाना ही चाहिए फॉर श्योर। ठीक है, या फिर आपने जो अकाउंट अमाउंट ट्रांसफर किया अगर वो आगे वाले को नहीं जा रहा है, ठीक है, अगर आगे वाले अकाउंट में अगर अमाउंट ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो आपके अकाउंट में वो पैसे वापस आ जाने चाहिए। आपके अकाउंट में वो पैसे वापस आ जाने चाहिए। तो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट ये बोलते हैं, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट मीन्स आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया है वो एक तो पूरा कंप्लीट होना चाहिए, इट शुड बी कंप्लीट, इट शुड बी कंप्लीटेड कंप्लीटली, या फिर एक कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, देयर शुडंट बी एनी चेंज, देयर शुडंट बी एनी चेंज। एक तो ट्रांजैक्शन आपका पूरा कंप्लीट हो जाने दो, आपके अकाउंट से पैसे कटे दूसरे के अकाउंट में पैसे गए, या फिर आपके अकाउंट से पैसे कटे बट दूसरे के अकाउंट में अगर पैसे नहीं गए तो आपके अकाउंट में पैसे वापस आ जाने चाहिए। होता है ना guys, हम लोग फोन पे से अगर कुछ पेमेंट करते हैं, ठीक है, हमें मैसेज आता है 500 डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट, बट आगे वाला बोलता है भाई मेरे अकाउंट में तो पैसे आए ही नहीं। फिर थोड़ी देर बाद हमें मैसेज आता है कि योर अमाउंट इफ क्रेडिटेड इनटू योर अकाउंट करके, मतलब हमने जो पैसे भेजे थे वो फेल हो गए थे। ठीक है, तो वापस अपने अकाउंट में आ जाते हैं। तो दैट इज द ट्रांजैक्शन गाइस, रियल टाइम लाइफ में भी वही ट्रांजैक्शन है, दैट इज द सेम ट्रांजैक्शन। यहाँ पे भी वही ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है। अगर आप कुछ कर रहे हो, कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो इधर वो कंप्लीट होनी चाहिए, पूरी की पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, राइट, या फिर उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होने चाहिए, या फिर उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ पे मान लो इफ यू आर डीलिंग विद द टू एंटिटीज, ठीक है, इफ यू आर डीलिंग विद द टू एंटिटीज, ठीक है, तो जो भी आप एंटिटी सेव करें, मान लो यहाँ पे लेट्स कंसिडर करो कि फैकल्टी, ठीक है, यहाँ पे लेट्स कंसिडर करो, हमने कल एग्जांपल लिया था स्टूडेंट, स्टूडेंट एंड कोर्सेस वाला, स्टूडेंट एंड कोर्सेस वाला। ठीक है, तो अगर हमारी कंडीशन ऐसी है कि हम लोग स्टूडेंट सेव कर रहे हैं, ठीक है, इफ़ यू वांट टू सेव द स्टूडेंट, ठीक है, वी वांट टू ओनली सेव द स्टूडेंट जो किसी कोर्स में एनरोल कर रहे हैं, एनरोलिंग इन सम कोर्स। ठीक है, हमें क्या करना है, वी वांट टू स्टोर ओनली दो स्टूडेंट जो किसी कोर्स में एनरोल कर रहे हैं। ठीक है ना। तो गाइस देखो हमारे पास में कैसा है ना कि हमने एक यूडीमी की एप्लीकेशन है, लेट्स कंसिडर यूडीमी की एप्लीकेशन है। अभी यूडीमी पे आपने अकाउंट बना लिया, ठीक है, यूडीमी क्या करता है, अकाउंट बना लेता है। ठीक है, या फिर हाँ ऐसा कुछ पकड़ लेते हैं कि हमने कोई एप्लीकेशन बनाई है, हमारे एप्लीकेशन पे हजारों लाखों लोग आ सकते हैं, हजारों लाखों लोग आ सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, अपने पास में काफ़ी सारा डेटा आ जाएगा। ठीक है, बट वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट डेटा, बट हमें चाहिए कि हमें वही स्टूडेंट सेव करना है जो हमारे पास से कोर्स परचेज कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास से वही स्टूडेंट चाहिए जो हमारे पास से स्टूडेंट जो है, ठीक है, वही स्टूडेंट चाहिए हमें जो हमारे पास से कोर्स परचेज कर रहे हैं, राइट। या फिर अगर आप ये कंसिडर करो गए सिचुएशन कि आप कोई फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हो, टिकट बुक कर रहे हो, ठीक है, तो टिकट बुक करते टाइम क्या होता है ना कि आप आपकी डिटेल्स डालते हो, यूजर डिटेल्स, मतलब आपका नाम, गांव गांव वस्तु प्राणी जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, यू पुट ऑल द थिंग्स, यू पुट ऑल द थिंग्स इनटू दैट एप्लीकेशन। टिकट बुक करते टाइम यू पुट ऑल योर इंफॉर्मेशन इन दैट एप्लीकेशन। ठीक है, मतलब कहाँ से कहाँ तक जाना है सभी इंफॉर्मेशन आप वो एप्लीकेशन में पुट करते हो। आफ्टर दैट
यू गो फॉर द पेमेंट, आप पेमेंट के लिए जाते हो, बट पेमेंट आपका फेल हो गया, पेमेंट फेल हो गया, राइट, पेमेंट फेल हो गया। तो पेमेंट फेल होने के बाद जो भी एयरलाइन कंपनी है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, जब फोन मान लो आप बुक माई शो या फिर मेक माई ट्रिप, एमएमटी से आप टिकट बुक कर देते हैं, एमएमटी से आप टिकट बुक कर देते हैं, आपने टिकट बुक करते टाइम यूजर डिटेल्स डाली, ठीक है, एंड एमएमटी क्या करेगा, ये डिटेल्स एयरलाइन कंपनी को भेजेगा कि दिस इज द यूजर, ठीक है, बट उसके साथ साथ वो क्या भेजेगा, पेमेंट की इंफॉर्मेशन भी भेजेगा कि इस यूजर की ये इंफॉर्मेशन है और इसका पेमेंट डन हो चुका है करके, पेमेंट डन हो चुका है। बट आपने यूजर डिटेल्स तो प्रॉपरली फिलअप कर ली, यूजर डिटेल आपकी सेव हो गई, लेकिन पेमेंट करते टाइम पेमेंट आपका फेल हो गया, पेमेंट फेल हो गया, राइट। तो मुझे बताओ गाइस, एयरलाइन कंपनी आपकी डिटेल्स का क्या करेगा, अचार डालेगा, क्या करेगा आपकी डिटेल्स का, ठीक है, उसको जो फ्लाइट लेके जानी थी, ठीक है, मुंबई टू पुणे, उसके लिए उसको यूजर की डिटेल्स चाहिए थी, बट अगर आपका पेमेंट ही नहीं हुआ है, पेमेंट ही नहीं हुआ है, राइट, तो वो इस डिटेल का क्या करेगा, वो अपने डेटाबेस में इस डिटेल को सेव करके क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि पेमेंट फेल हो चुका है, राइट, पेमेंट फेल हो चुका है, राइट। तो वही ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में क्या चीज होगी, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट अगर हमने इंप्लीमेंट किया है, तो आप जो भी टिकट बुक कर रहे हो, ठीक है, अगर यूजर डिटेल्स आपने फिल कर ली, यूजर डिटेल आपकी सेव हो गई, बट अगर आपका पेमेंट फेल हो गया, पेमेंट फेल होगा, तो यूजर डिटेल्स भी आपकी रोल बैक हो जाएंगे, यूजर डिटेल्स भी आपकी रोल बैक हो जाएगी, मतलब यूजर डिटेल्स भी आपकी सेव नहीं होगी डेटाबेस में अभी, क्योंकि उस डिटेल्स की कोई जरूरत ही नहीं है, दैट डिटेल्स इज यूजलेस, क्योंकि यहाँ पे देखो दिस वॉज योर कंप्लीट ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट क्या बोलता है, जो भी आपका कंप्लीट ट्रांजैक्शन है, कंसिडर इट एज अ सिंगल यूनिट, ठीक है, जो आपकी कंप्लीट प्रोसेस है, कंसिडर कंसिडर इट एज अ सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट की तरह इसको ट्रीट करो, इधर सक्सेस होगा या फिर फेलियर होगा, लेकिन जो होगा वो पूरा का पूरा होगा, आधा अधूरा कुछ नहीं होगा। कमन, लेट मी नो, आर यू क्लियर विद द theoretical concept of transaction management, आर यू क्लियर विद द Yes, theoretical concept of transaction management, yes, sir. ठीक है। अभी देखो मेरे पास में कुछ तो भी थेरी हमने एक, अभी आपको थेरी भी आपके पास होनी चाहिए, तो थेरी, दिस इज द थेरी पार्ट, यहाँ पे ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का एक डेफिनेशन है, ठीक है, आपको समझ में आना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में डेफिनेशन आप आपके हिसाब से बना सकते हो। तो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट इफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग अ सीरीज ऑफ ऑपरेशंस ऑन डेटाबेस to ensure that they are executed reliably and adhere to the principle of asset property. What is asset property? I will explain it. Don't worry. It ensures that the data integrity and consistency, even in the case of system failure, concurrent user access और unexpected issues. अगर ये डिफिनेशन मैंने पहले बताई होती तो आपको समझ में नहीं आती, अभी जो भी मैंने आपको 5-10 मिनट में एक्सप्लेन किया है, ठीक है, इस कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन का वही मीनिंग है, ठीक है। तो आप इसको ए वाली रट्टा मारना है वो मारो, या फिर जो एक्सप्लेन किया है वो चीज़ आप एक्सप्लेन कर सकते हो या फिर वो ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। किसी को थ्योरेटिकल डेफिनेशन चाहिए तो दिस इज द डेफिनेशन, ठीक है, बट इससे बेटर आप वही ध्यान में रखो जो एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझा, ठीक है। यहाँ पे भी एग्जाम्पल है, वही सेम एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलता है, डेबिट 500, क्रेडिट 500, ठीक है, ट्रांजैक्शन मैनेजर इंश्योर दैट इफ द बोथ स्टेप सक्सीड, ट्रांजैक्शन इज कमिटेड, इफ ईदर स्टेप फेल, ट्रांजैक्शन रोल बैक, ठीक है, मतलब अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट अगर दोनों सक्सेस हुआ तो ट्रांजैक्शन कमिट हो जाएगा, अदरवाइज रोल हो जाएगा, ठीक है, लिविंग बोथ अकाउंट अनचेंज, ठीक है। इन जावा फ्रेमवर्क हम लोग ये यूज करने वाले हैं, आई विल एक्सप्लेन यू। नाउ व्हाट इज एसिड प्रॉपर्टी, तो एसिड प्रॉपर्टी कुछ नहीं गई, यहाँ पे अगर आप देखोगे एटोमिसिटी, इसका मीनिंग क्या होता है, ट्रांजैक्शन इफ ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट, इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल यूनिट ऑफ वर्क, इनविजिबल, इनडिविजिबल, मतलब इसको हम लोग कंसिडर करने वाले एज अ सिंगल यूनिट, जो भी आपके कंप्लीट प्रोसेस है, ठीक है, अकाउंट डेबिट से लेके क्रेडिट तक, इट विल बी कंसिडर एज अ सिंगल यूनिट, एक तो फेल हो जाओ भाई या फिर कंप्लीट हो जाओ, लेकिन पूरा का पूरा, ठीक है। कंसिस्टेंसी का मीनिंग क्या है, ट्रांजैक्शन ब्रिंग डेटाबेस फ्रॉम वन वैलिड स्टेट टू अनदर वैलिड स्टेट मेंटेनिंग द डिफाइंड रूल कंस्टेंट, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, देखो डेटाबेस रिमेन कंसिस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजैक्शन, ठीक है। इफ द कंस्टेंट, if a constraint required at the firm of two account remain constant, the transaction must ensure that the constraint is satisfied after the execution। देखो
क्या होता है कि यहाँ पे कंसिस्टेंसी मीन्स आपके अकाउंट से 500 जा रहे हैं, दूसरे के अकाउंट में एग्जैक्टली 500 रुपीज आ रहे हैं, राइट। तो दोनों का अगर हम लोग अकाउंट ये करते हैं एडिशन, मान लो पहले आपके अकाउंट में 10,000 है, दूसरे के अकाउंट में 20,000 है, तो एडिशन कितनी हो रही है? 30,000। एडिशन टोटल कितनी हो रही है? 30,000। उसके बाद आपके अकाउंट से 500 गए दूसरे के अकाउंट में, राइट। तो उसके बाद में भी आपकी एडिशन 30,000 ही होनी चाहिए, आपकी एडिशन भी 30,000 ही होनी चाहिए, ठीक है। व्हाट डज इट मीन बाय कंसिस्टेंसी? राइट, कंसिस्टेंसी है। आइसोलेशन, ट्रांजैक्शन आर एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ द वन अनदर, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? देखो, आपके अकाउंट से आपने 500 रुपीज सेंड किए किसी और पर्सन को, आपके अकाउंट से आपने 500 रुपीज सेंड किए किसी पर्सन को, एंड एट द टाइम गाइस, एट द सेम टाइम आपके अकाउंट से आपकी ईएमआई डिडक्ट हुई है, 500 रुपीज की आपकी ईएमआई डिडक्ट हुई है, राइट। तो इसका मीनिंग क्या है? आपकी ईएमआई तो आपके जाने वाली है किसी लोन वाले को, ठीक है। मान लो आपकी बाइक की ईएमआई है, तो आपके 500 जाने चाहिए वो बाइक वाली कंपनी को, राइट। जो ईएमआई के 500 जाने चाहिए आपके बाइक वाली कंपनी को, राइट। एंड आपने जो ट्रांसफर किए 500 रुपीज, राइट, वो जाने चाहिए आपके आपके फ्रेंड को, जिसको भी आपने फ्रेंड किया, राइट। तो ये जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, दो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं एट द सेम टाइम, राइट, दैट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। एक दूसरे का इसके ऊपर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए कि मैंने ट्रांसफर किए 500 एट द सेम टाइम हुए, तो मैंने ट्रांसफर किए हुए वाले पैसे चले गए मान लो आपके बजाज के पास में, राइट। बजाज से आपने लोन लिया था तो आपके 500 चले गए आपके बजाज के पास में, और जो ईएमआई के 500 थे वो आपके चले गए आपके दोस्त के पास में, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट इज मीनिंग बाय आइसोलेशन, राइट। ड्यूरेबिलिटी क्या है? एक बार अगर आपका ट्रांजैक्शन कमिट हो गया, एक बार आपके अकाउंट से पैसे कट हुए दूसरे के अकाउंट में डिपॉजिट हुए, एक बार आपके सिस्टम से पैसे कट हुए दूसरे के अकाउंट में डिपॉजिट हुए, फिर आंधी आए तूफान आए या कुछ भी हो जाए, वो ट्रांजैक्शन रोल बैक नहीं हो सकता, ठीक है। कभी कभी आप देखो, आपने सुना होगा कि किसी के अकाउंट में गलती से 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, लाखों करोड़ रुपए आ गए, ठीक है, लाखों करोड़ रुपए आ गए, ठीक है। तो वो चीज रोल बैक नहीं होती गई, वो चीज रोल बैक नहीं हो सकती। हाँ, फिर बैंक वाले उसके अकाउंट से पैसे निकाल के किसी और के अकाउंट में पैसे डालेंगे, दैट इज द अनदर थिंग, बट ऑटोमेटिक रोल बैक नहीं हो सकता, ठीक है। ऑटोमेटिक नहीं, एक बार अगर कमिट हो गया, वो बोलते हैं ना वो, चिड़िया वाला एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। तो एक बार अगर कोई चीज हो गई तो हो गई, दैट इज डन, ठीक है। वो रोल बैक नहीं हो सकता, रोल बैक नहीं हो सकता। कम ऑन, लेट मी नो, आर यू क्लियर विद द थियोरेटिकल पार्ट? फिर अभी हम लोग प्रैक्टिकल पे जंप करते हैं, थ्योरी समझ ली हमने, अभी प्रैक्टिकल देखते हैं। आर यू क्लियर टिल नाउ व्हाट इज ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट? कभी कभी आपको पूछते हैं व्हाट इज एफिड प्रॉपर्टी, ठीक है, तो एफिड प्रॉपर्टी भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स जंप टू अवर प्रोग्राम, ठीक है, नाउ लेट्स जंप टू अवर प्रोग्राम, ठीक है। एक आध हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे स्टूडेंट कंट्रोलर है, ठीक है। स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर सेव वाली मेथड देखते हैं, ठीक है। एंड गाइस, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट हम लोग तभी होता है जब डीडीएल ऑपरेशन परफॉर्म होता है, डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म होता है। मतलब हम लोग कुछ डेटा चेंज कर रहे हैं, डेटाबेस का डेटा चेंज हो रहा है, अपडेट करो, डिलीट करो, क्रिएट करो, उसी टाइम पे। आप डेटा गेट करते टाइम तो आप डेटा चेंज नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। तभी जब आप डेटाबेस में कुछ चेंजेस कर रहे हो, एट दैट टाइम ओनली ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देखो स्टूडेंट एंड हम कोर्सेस वाला लेते हैं, ठीक है। सेव स्टूडेंट विथ कोर्स करके हमने एक मेथड बनाई थी, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, व्हाट आई विल डू, व्हाट आई विल डू, यहाँ पे मैं करता हूँ गाइस, यहाँ पे ध्यान दो, व्हाट आई एम जस्ट डूइंग हियर, हम लोग एक स्टूडेंट सेव कर रहे हैं, स्टूडेंट रिक्वेस्ट ले रहे हैं हम लोग डेटा, मतलब दिस आर द डेटा, दिस इज द डेटा वी आर टेकिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड, दिस द डेटा, टेस्टिंग के लिए हम लोग पोस्टमैन से ले रहे हैं, क्लाइंट से हम लोग ये डेटा ले रहे हैं, ठीक है। इस डेटा को हम लोग क्या कर रहे हैं, वो डेटा यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे दो डेटा आने वाला अपने पास में, एक आने वाला स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, एक आने वाला स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, एंड वन इज कमिंग अप फॉर कोर्स डिटेल, मतलब किस कोर्स के लिए वो स्टूडेंट इनरोल कर रहा है वो इंफॉर्मेशन अपने पास में आने वाली है, किस कोर्स के लिए वो स्टूडेंट इनरोल करना चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन अपने पास में आने वाली है, राइट, दैट इज फाइन। किस कोर्स के लिए इंफॉर्मेशन, किस कोर्स के लिए वो बंदा आने वाला है उसकी इंफॉर्मेशन अपने पास आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं,
जैसे ही स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आ जाती है हम लोग स्टूडेंट को सेव कर देते हैं। जैसे ही सॉरी, जैसे ही स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आती है हम लोग स्टूडेंट को सेव कर देते हैं। उसके बाद में कोर्स की इंफॉर्मेशन आती है यहाँ पे। पहले हम लोग गेट कोर्स करेंगे, फिर हम लोग चेक करेंगे वो कोर्स कौन से कोर्सेज है डेटाबेस में से, वो कोर्सेज लेंगे एंड वो कोर्सेज भी हम लोग क्या कर देंगे स्टूडेंट के अंदर फिट कर देंगे एंड देन स्टूडेंट को हम लोग सेव कर देंगे, स्टूडेंट को सेव कर देंगे। ठीक है, दिस इज द बेसिक फ्लो जो हमारा हो रहा है, दिस इज बेसिक फ्लो जो हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, चलो पहले हम लोग स्मूथ फ्लो के साथ जाते हैं, एप्लीकेशन को हम लोग रन करते हैं, एप्लीकेशन को रन करते हैं। ठीक है, और लेट मी डू वन थिंग, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक्सेप्शन शो करते हैं। ठीक है, एक एक्सेप्शन शो करते हैं इफ, ठीक है, लेट्स कंसीडर करोगे स्टूडेंट डॉट गेट रिक्वेस्ट हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट डॉट गेट कोर्स आईडी। ठीक है, स्टूडेंट डॉट गेट कोर्स आईडी मान लो लेट्स कंसीडर करो इट इज इफ एम्प्टी कर लेते हैं हम लोग, इफ एम्प्टी। ठीक है, इफ नॉट एम्प्टी। ठीक है, चलो इफ एम्प्टी करते हैं, अगर स्टूडेंट डॉट कोर्स रिक्वेस्ट अगर एम्प्टी होगा तो हम लोग क्या करते हैं थ्रो न्यू रन टाइम एक्सेप्शन करके हम लोग यहाँ पे थ्रो करते हैं। ठीक है, कोर्स आईडी नॉट प्रोवाइडेड करके, नॉट प्रोवाइडेड करके हम लोग एक ऐसा एक्सेप्शन दो करते हैं। लेट्स थ्रो द एक्सेप्शन, अगर कोर्स आईडी अगर एम्प्टी है, मान लो अगर अपने पोस्टमैन में इस तरीके से रिक्वेस्ट भेजेंगे हम लोग, राइट, और यहाँ पे किसी ने अगर एम्प्टी पास किया, हमें क्या करना है यहाँ पे वी यूज द पास, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे कोर्स आईडी पास करते हैं हम लोग, राइट। तो पहले डेटाबेस में मैं चेक करता हूँ कौन से कोर्स आईडी अपने पास में अवेलेबल है। दीज आर माई कोर्सेस, तो 1 से लेके 6 तक मेरे पास कोर्सेस अवेलेबल है। दीज आर माई स्टूडेंट, 1 से लेके 7 तक अपने पास में स्टूडेंट भी अवेलेबल है। ठीक है, ये दो एम्प्टी है, इसका कोई ए नहीं, मैं इसको डिलीट मार देता हूँ। ठीक है, कहाँ गया डिलीट का ऑप्शन, एडिट में जाएंगे, यहाँ पर डिलीट करके कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो ऐप अपना मैं इसको हार्ड कोडेडली डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो दीज आर माई कोर्सेस। ठीक है, दीज आर माई कोर्सेस एंड दिस इज माई स्टूडेंट। ठीक है, दीज आर माई स्टूडेंट। ठीक है, दिस इज माई स्टूडेंट, दिस इज माई कोर्सेस एंड दिस इज माई स्टूडेंट कोर्स टेबल, जिसके अंदर दिखेगा कि कौन से स्टूडेंट ने कौन सा कोर्स परचेस किया है। ठीक है, चलो, तो अभी हम लोग कहते हैं यहाँ पे एक्सेप्शन लिखा हमने, यहाँ पे एक्सेप्शन लिखा हमने। ठीक है, अगर यहाँ पे आपने कोई भी कोर्स प्रोवाइड नहीं किया, ठीक है, कोर्स प्रोवाइड नहीं किया तो आपको एक्सेप्शन आना चाहिए, एक्सेप्शन आना चाहिए। ठीक है, तो वी विल रन दिस एप्लीकेशन फर्स्ट। चलो देखते क्या होता है, वी विल सी व्हाट विल हैपन टू दिस एप्लीकेशन को हम लोग अप एंड रनिंग करते हैं, एप्लीकेशन शुड गेट रन फर्स्ट। ठीक है, और एप्लीकेशन इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 8080। ओके, चलो, तो दिस और एंड पॉइंट, दिस और एंड पॉइंट, हम लोग यहाँ पे कुछ नाम ले लेते हैं। ठीक है, जैसे इसको ले लेते हैं हम लोग टॉम। ठीक है, टॉम का डेटा हम लोग सेंड करते हैं, टॉम का डेटा हम लोग सेंड करते हैं। वी गॉट द स्टूडेंट फेव मैसेज, वी गॉट द स्टूडेंट फेव मैसेज। चलो, तो हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे भी क्वेरी इन्फर्ट हुई है, राइट, इन्फर्ट हुई है। डेटाबेस के अंदर हम लोग जाके चेक करते हैं, तो स्टूडेंट आना चाहिए अपने पास में टॉम करके। ठीक है, वी गॉट द टॉम करके स्टूडेंट अपने पास में आ गया, टॉम स्टूडेंट आ गया। ठीक है, उसके बाद में कोर्सेस, तो कोर्सेस 1 2 3 अवेलेबल ऑलरेडी थे अपने पास में। यहाँ पे आना चाहिए, देखो टॉम की आईडी है 19, यहाँ पे आप देख सकते हो टॉम की जो आईडी है, टॉम की आईडी 19 है। 19 वाले ने कोर्सेस कोर्सेस परचेज किए, वो अपने को यहाँ पे दिख जाएगा। 19 वाले ने 1 2 3 ये कोर्सेस परचेज किए हैं, 1 2 3 करके कोर्सेस परचेज किए हैं, 1 2 3 कोर्सेस परचेज किए, किसने परचेज किए, टॉम ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट थिंग हम लोग देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट थिंग हम लोग देखते हैं गाइस, देखो एग्जीक्यूट भी क्यों हुआ, क्योंकि कोर्स आईडी, ठीक है, ये अपना एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने कोर्स आईडी पास की थी, वी हैड प्रोवाइडेड द कोर्स आईडी, कोर्स आईडी हम लोगों ने पास की थी। ठीक है, चलो, कोर्स आईडी अगर हम लोग नल होती है, लेट्स कंसीडर करो कि यहाँ पे नल होती है, टॉम, यहाँ पे हम लोग कुछ तो भी ले लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं, जॉन, जॉनी कर लेते हैं इसको। ठीक है, अभी जॉनी को हम लोग पुट कर रहे हैं, ठीक है, जिसका कोर्स आईडी इज नल। ठीक है, इसको कुछ तो भी कर देता हूँ मैं, 25 कर देता लगे इसको। ठीक, इसका कोर्स आईडी क्या है, नल है, कोर्स आईडी इज एम्प्टी। यहाँ पे हम लोग कोई भी कोर्स आईडी पास नहीं कर रहे हैं, नाउ लेट्स हिट इट। तो जैसे हम लोग इसको हिट करते हैं गाइस, वी गॉट द एक्सेप्शन। ठीक है, हमने वी हैव नॉट थ्रोन द प्रॉपर एक्सेप्शन, इसलिए हमें एक जेनरिक रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, एक जेनरिक रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, इंटरनल सर्वर एरर। और आपको पता है गाइस हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने ग्लोबल एक्सेप्शन शो नहीं किया है। ठीक है, जस्ट अपने एक नॉर्मल एक्सेप्शन शो किया। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्शन आ गए। तो एक्सेप्शन क्यों आ गई, क्योंकि कोर्स आईडी अपना नल था, कोर्स आईडी नल था, इसलिए हमें एक्सेप्शन आया, राइट।
बट अगर यहाँ पे हम लोग जाके देखते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन से पहले कुछ हुआ है क्या देखते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखो, कोर्स आईडी नॉट प्रोवाइडेड करके एक्सेप्शन आया है, राइट। बट उसके पहले अगर देखोगे तो गाइस ये क्वेरी हिट हुई है, क्वेरी हिट हुई है। यहाँ पे अगर आप देखोगे इन्फिट इंटू स्टूडेंट वाली, ठीक है, नॉट दिस वन। चलो इसको क्लियर कर देता हूँ मैं, क्लियर कर देता हूँ। वी विल हिट वन मोर टाइम, ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ कुछ तो भी, मैं यदि कॉम करके ऐसा कुछ तो भी सेव करता हूँ, ठीक है, आई विल हिट इट वन मोर टाइम। ठीक है, यहाँ पे आप देखो गाइस, यहाँ पे देखो आईडी नॉट प्रोवाइडेड एक्सेप्शन तो आ गया, बट उसके पहले गाइस यहाँ पे देखो एक अपना इन्फिट इंटू स्टूडेंट वाला जो है ना, ठीक है, एड्रेस आईडी एज मोबाइल नेम नेम, ठीक है, एक क्वेरी अपना हिट हुआ है। ठीक है, इन्फर्ट इंटू स्टूडेंट वाला ये अपना क्वेरी जो है ना हिट हुआ है, क्वेरी हिट हुआ है अपना। ठीक है, तो चलो, चलो स्टूडेंट वाला क्वेरी हिट हुआ है, डेटाबेस में हम लोग जाके चेक करते हैं स्टूडेंट। तो गाइस वी हैव द टू स्टूडेंट। जब हमें एक्सेप्शन आया था फिर भी जॉनी एंड मेरी को हम दोनों फेल हुए हैं। हमें एक्सेप्शन आया था, राइट, डू अंडरस्टैंड गाइस, हमें एक्सेप्शन आया था। एक्सेप्शन आने के बाद भी 20 एंड 21 ये दो स्टूडेंट, जॉनी एंड मेरी कॉम दोनों भी फेल हुए हैं। ठीक है, इस टेबल में जाके हम लोग देखते हैं, तो गाइस यहाँ पे देखो उनके आईडी नहीं दिख रही है, मतलब दे हैव नॉट एनरोल्ड फॉर एनी कोर्स। ठीक है, 20 एंड 21 देखो, 20 एंड 21 मैरी ऑन जॉन जॉनी एंड मैरी कॉम, ठीक है, इन्होंने किसी भी कोर्स के लिए एनरोल नहीं किया है, किसी भी कोर्स के लिए इन्होंने एनरोल नहीं किया गई, तो जिन्होंने एनरोल नहीं किया वो हमें नहीं दिखने चाहिए थे। ठीक है, ये तो आप बोलोगे सर फिर ये पुराना वाला डेटा, अरे ये तो पुराना है ना, जब से हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं अभी हमने ऐसी कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं, राइट। फॉरगेट अबाउट 3 4 6 वगैरह, इनके अबाउट में, इनके बारे में भूल जाओ फिलहाल के लिए। ठीक है, इनके बारे में फिलहाल के लिए भूल जाओ क्योंकि हमारा पुराना कंडीशन था। ठीक है, तो अगर आप बोलोगे ठीक है ये पुराना कंडीशन था, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी हमारी कंडीशन क्या है कि वो स्टूडेंट नहीं आने चाहिए। जैसे 20 एंड 21 जो न्यूली ऐड हम लोग कर रहे हैं, अगर किसी कोर्स को एनरोल नहीं कर रहे हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन नहीं आनी चाहिए, बट फिर भी आ रही है, फिर भी आ रही है, राइट। तो दैट इज, ठीक है, बिकॉज ऑफ गाइस यहाँ पे ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट जैसा कुछ भी हो नहीं रहा है, कुछ भी नहीं रहा है, जहाँ पे हमें एक्सेप्शन आ रहा है। हम लोग कोर्स डिटेल हम लोग सेव नहीं कर पा रहे, देखो यहाँ पे फिट कर रहे हैं हम लोग कोर्सेस, ठीक है, ये नहीं हो पा रहा है। फिर भी अपना यहाँ तक तो सक्सेसफुल हुआ है ना, यहाँ तक सक्सेसफुल हुआ है, राइट। फिर भी अपनी डिटेल्स जो है ना सेव हो जा रही है, डिटेल्स हमारी सेव हो जा रही है, राइट। तो कहीं प्रॉब्लम समझ में आ गया आपको, क्या इशू हो रहा है, समझ में आएगा, प्लीज लेट मी नो। इशू क्या Yes, हो रहा है, yes, समझ में आ रहा है आपको, विदाउट ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, yes, राइट। चलो, गुड एवरीवन, गुड। अभी यहाँ पे देखो, आई एम राइटिंग वन एनोटेशन ट्रांजैक्शनल। ठीक है, कहाँ से यूज कर रहा हूँ मैं ट्रांजैक्शनल, ओ आर जी स्प्रिंग फ्रेमवर्क, ट्रांजैक्शन एनोटेशन। इस पैकेज में से मैं ट्रांजैक्शन एनोटेशन थ्रो कर रहा हूँ, जस्ट आई एम थ्रोइंग द ट्रांजैक्शन एनोटेशन, नथिंग एल्स। अप्लीकेशन को रीरन करूंगा मैं, अप्लीकेशन को मैंने रीरन कर लिया, ठीक है, अप्लीकेशन को मैंने रीरन कर लिया, नथिंग एल्स। ठीक है, एप्लीकेशन को हमने रीरन कर दिया, एप्लीकेशन इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 8080। ठीक है, अभी गाइस ध्यान दो, अभी हम लोग सेम रखता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ पे मैं कुछ चेंज करता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ क्या नाम दे दूँ मैं इसको, नाम बताओ एक आधा। ठीक है, माइक करके कुछ तो भी हम नाम दे दिया, माइक करके नाम दे दिया मैंने, ठीक है। आई एम गिविंग इट नेम एज अ माइक। इसको हिट करता हूँ मैं, माइक को हिट कर दिया। यहाँ पे देखो एक्सेप्शन आ गया, वी गॉट द एक्सेप्शन। डेटाबेस में हम लोग जाते हैं, डेटाबेस में अगर आप गए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेरी दिख रही है, यहाँ पे हिट हुई है करके, ठीक है, यू कैन सी गाइस क्वेरी यहाँ पे हिट हुई है, ठीक है, क्वेरी हिट हुई है। अभी हम लोग जाते हैं डेटाबेस में, माइक स्टूडेंट सेव हुआ है क्या देखते हैं। कैन यू सी गाइस माइक, कैन यू सी द माइक, yeah. राइट गाइस, यू कैन नॉट सी द माइक। ठीक है, माइक आपको नहीं दिख रहा है, माइक आपको नहीं दिख रहा है, यू कैन नॉट सी द माइक, राइट, यू कैन नॉट सी द माइक। माइक आपको नहीं दिख रहा है, माइक आपको दिखेगा भी नहीं, क्यों, क्योंकि अभी हमने ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट यूज किया, ट्रांजैक्शन एनोटेशन लगाया हमने। वी हैव डन नथिंग, वी हैव जस्ट यूज द ट्रांजैक्शन। जो इंटरनली हमारा काम था ना, जो हाइबरनेट जेडीबीसी में था, पहले कमिट करो रोल बैक करो, ठीक है, वो सभी चीज़ यहाँ पे एक्सेप्शन आने के बाद रोल बैक करो, वो सभी चीज़ें यहीं पे कवर हो जाती है, वो सभी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाती है, राइट।
यहाँ पे जस्ट आपने एक ट्रांजैक्शन एनोटेशन यूज किया, इससे क्या हो गया, ये तो पहले फेल हो गया था, इसके लिए क्वेरी हिट एग्जीक्यूट हो गई थी। बट जैसे ही यहाँ पे एक्सेप्शन आया, जैसे ही यहाँ पे एक्सेप्शन आया, राइट, इसने क्या कर दिया, रोल बैक कर दिया। इसने क्या कर दिया, रोल बैक कर दिया गाइस। व्हाट इट डव, इट रोल बैक। इसने रोल बैक कर दिया आपका जो भी इशू था, इसने इशू को क्या कर दिया, रोल बैक कर दिया। ठीक है, इसने क्या कर दिया, इशू को रोल बैक कर दिया। ठीक है, आर यू गेटिंग मी? ठीक है, इज इट क्लियर फॉर यू गाइस, ट्रांजैक्शनल कैसे काम करता है, ट्रांजैक्शनल कैसे काम करता है, क्लियर है, राइट? जी सर। वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बस थ्योरेटिकल बता देता हूँ। ठीक है, अ, हमने जैसे कस्टम एक्सेप्शन यूज किया, राइट, यू गाइस नो हाउ टू क्रिएट अ कस्टम एक्सेप्शन एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट? अगर यहाँ पे जनरली ये क्या करता है ना, ये रन टाइम एक्सेप्शन को वगैरह, ठीक है, हैंडल करता है ऑटोमेटिकली। रन टाइम एक्सेप्शन को मतलब जितने भी रन टाइम एक्सेप्शन के अपने ये हैं, ठीक है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन ऑल दिस थिंग, ठीक है, तो ट्रांजेक्शनल उसको ऑटोमेटिकली कंसिडर कर लेता है। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप कोई कस्टम एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हो, कस्टम एक्सेप्शन वगैरह आप थ्रो कर रहे हो, राइट, या फिर कोई कंपाइल टाइम एक्सेप्शन या फिर कोई और एक्सेप्शन अगर आप थ्रो कर रहे हो, राइट, तो एट दैट टाइम यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है रोल बैक फॉर करके। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है रोल बैक, रोल बैक करके, रोल, ठीक है, रोल बैक फॉर करके दिख रहा है आपको, रोल बैक फॉर करके। ठीक है, रोल बैक फॉर करके, और वहाँ पे आप कोई तो भी एक्सेप्शन डॉट क्लास करके आप लिख सकते हैं, एक्सेप्शन डॉट क्लास। एक्सेप्शन डॉट क्लास लिखा मतलब कोई भी एक्सेप्शन है उसको हैंडल कर लेगा, क्योंकि सभी का पेरेंट एक्सेप्शन होता है। ठीक है, अगर कोई कस्टम एक्सेप्शन लिख रहे हो यहाँ पे आप, ठीक है, मेथड के अंदर कोई कस्टम एक्सेप्शन, मतलब यहाँ पे अगर आप कोई एक्सेप्शन लिख रहे हो कि ये एक्सेप्शन आने के बाद ही आपको रोल बैक करना है, व्हाट डफ इट मीन, इसका मीनिंग हो जाएगा कि एक्सेप्शन आने के बाद ही आपको रोल बैक करना है। ठीक है, एक्सेप्शन आने के बाद आपको रोल बैक करना है, तो आप ऐसे यहाँ पे कोई स्पेसिफाइड भी आप कर सकते हो। ठीक है, रोल बैक फॉर करके लिखा आपने, तो यहाँ पे आप कोई स्पेसिफाइड भी आप लिख सकते हो। कौन, इज इट क्लियर टू एवरीवन? आर यू क्लियर विद द ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट? प्लीज लेट मी नो। चलो गुड। दिस इज व्हाट गाइस ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट इज, दिस इज व्हाट ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट इज। ठीक है, इसमें एक चीज़ और करके देखते हैं मैं आपको, यहाँ पे जैसे हम लोग करते हैं अरिथमेटिक एक्सेप्शन करके। ठीक है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन डॉट क्लास करके यूज़ किया हमने। यहाँ पे हम लोग करते हैं कुछ तो भी इनलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन करके। ठीक है, इनलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन करके हमने ऐसा किया। ठीक है, तो फर्स्ट आई विल शो यू यहाँ पे ऐसा करता मैं। ठीक है, यहाँ पे फिर मैंने इनलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन थ्रो किया है। ओके, नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस, इनलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन करके मैंने थ्रो किया यहाँ पे। ठीक है, चलो देखते हैं इनलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन थ्रो करते हैं तब क्या होता है। ठीक है, वी विल परफॉर्म द सेम, सेम ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे, और एप्लीकेशन इज अप एंड रनिंग। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं अगेन माइक को सेव करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आई अगेन गॉट द एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मिला, स्टूडेंट टेबल में गया मैं, आई डेंट फीड द माइक, माइक नहीं आया है, माइक नहीं आया है। ठीक है, माइक नहीं आया है। ठीक है, मीन्स अपना ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट प्रॉपरली काम कर रहा है। ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू, यहाँ पे तो मैंने अरिथमेटिक एक्सेप्शन इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन तो किया, बट यहाँ पे करता हूँ मैं रोल बैक फॉर अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास करके, रोल बैक फॉर अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास करके। नाउ लेट्स रीरन द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को रीरन करते हैं हम लोग। ठीक है, our application is up and running, our application is up and running. Now let's hit it again। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखो अगेन वी गॉट द एक्सेप्शन, अगेन वी गॉट द एक्सेप्शन। ठीक है, बट इस टाइम पे हमें एक्सेप्शन कौन सा आया है, ठीक है, तो वी गॉट द इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, इनलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। ठीक है, नाउ लेट्स जंप टू द डेटाबेस, डेटाबेस हम लोग जाकर चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन गए स्टिल वी डिडंट सी, वी डिडंट सी अपना माइक, वी डिडंट सी माइक। ठीक है, व्हाट डज इट मीन कि यहाँ पे अगर एक्सेप्शन आ रहा है आपका, कोई भी रन टाइम एक्सेप्शन आ रहा है, तो इट विल कैच। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे आपने ऐसा लिखा है रोल बैक फॉर अरिथमेटिक एक्सेप्शन, राइट, बट अगर आपका रन टाइम एक्सेप्शन आ रहा है तो इट विल कैच इट। ठीक है, कहाँ गया, अगर आपका रन टाइम एक्सेप्शन आ रहा है, ठीक है, तो इट विल रोल बैक। ठीक है, इट विल रोल बैक, इट विल रोल बैक। इफ इट क्लियर? जी सर। ठीक है, खाली ये चेक चेक एक्सेप्शन जो होता है गाइस, चेक एक्सेप्शन के लिए रोल बैक नहीं करते हैं।
ठीक है, चेक एक्सेप्शन के लिए रोल बैक नहीं करते हैं, तो उसके लिए फिर आपको एक्सेप्शन डॉट क्लास लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्शन डॉट क्लास लिखना पड़ेगा, जो चेक एक्सेप्शन होते हैं अपने, तो उसके लिए नहीं लिखता है। ठीक है। चलो, और कुछ बाकी है इसमें चेक एक्सेप्शन के लिए? हाँ, चेक एक्सेप्शन के लिए आप ट्राई कैच ब्लॉक वगैरह लिखते हैं हम लोग, राइट। ठीक है, फाइल नॉट फाउंड वगैरह ऐसा कुछ एक्सेप्शन आता है हमें, तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए, अपना ट्राई ब्लॉक यूज़ करते हैं ना, ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ करते हैं हम लोग चेक एक्सेप्शन के लिए जनरली। ठीक है। चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट अगेंस्ट। एनी डाउट, एनी वन? एनी वन, एनी डाउट? नो? चलो, तो गाइस वी विल सी टुमारो विद द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, इसके नोट्स मैं आपको प्रॉपरली भेज देता हूँ, ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लेना। ओके, थैंक यू गाइस।